नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 20 सालों से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अक्सर अपने 15% वोटों के साथ एनडीए के लिए सबसे बेहतर रहे हैं और जब महागठबंधन में रहे हैं तब भी उनका 15% वोट उनके साथ कांस्टेंट रहा है। अब इस वोट में सेंधमारी की बात अगर करें तो शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा ना हो कि किसी के साथ जा करके और किसी को अपनी उत्तराधिकार वाली कुर्सी सौंप दें और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़े। इसको लेकर के कई तरह के एंगल से देखा जा रहा है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के इस 15% वोट पर कैसे सेंधमारी की जाएगी। हालांकि आपको जैसा कि जानते हैं कि पहले भी नीतीश कुमार इस दौर से गुजर चुके हैं और लालू प्रसाद के शासनकाल में ये बातें देखने को मिली थी कि लालू प्रसाद जब अपने शासनकाल में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, सामाजिक समीकरण साध रहे थे, तब ऐसा लग रहा था नीतीश कुमार को कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पिछड़ जाए और ये सारा जो सामाजिक समीकरण का ताना बाना है वो मिल जाए नीतीश कुमार के खेमे के लोगों को। आपको बता दें कि कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 2025 के चुनाव में आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के लिए चिराग जैसा रोल निभाएंगे और नीतीश कुमार की सीटें कम करेंगे। जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की सीटें कम कर दी, उसी तरह से आरसीपी सिंह भी इसमें बड़ा भारी सेंधमारी कर सकते हैं और यही कारण है कि लगातार वो अपने संगठन में बदलाव की बात कर रहे हैं और संगठन को लगातार बढ़ा भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि जब आरसीपी सिंह सामने नज़र आएंगे और उन्होंने कहा भी है कि वो 140 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ क्या होंगी। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को 15% वोट का मालिक बताया जाता है, 15% कांस्टेंट वोट लाते रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि 140 सीटों पर लड़ने की बात करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का फ्यूज उड़ा दिया है आरसीपी सिंह ने। बिहार में नीतीश कुमार जैसा नेता है तो कम वोल्टेज पर भी ज़्यादा रोशनी देते हैं, ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी बात रखी थी। हालांकि एक तरफ ये भी कहा जाता है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का वेट कर रहे हैं, जैसे ही नीतीश कुमार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे। आरसीपी सिंह ने नई पार्टी के गठन के बाद नीतीश कुमार पर ही ज़्यादा हमला किया है और आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति में कितना प्रभाव छोड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से नालंदा, नवादा, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर और मुंगेर जैसे जिलों में कोयरी कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी करने की जो शुरुआत कर दी है, उसको लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही है। 90 के दशक में नीतीश कुमार को भी इन्हीं सब बातों का कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था, आभास हो गया था। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए आरसीपी सिंह पूरी तरह से कमर कस चुके हैं, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के वोटों में, खास करके महिला वोटरों में सेंधमारी करने के लिए प्रशांत किशोर ने भी पूरी प्लानिंग बना ली है। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, जो कि एनडीए में बाकी के जो दल हैं उसके साथ वो बेहतर प्रदर्शन करके नीतीश कुमार की आवश्यकता से भी अपने आप को अलग कर सकती है। यानी कि जो चुनाव परिणाम के बाद स्थितियां बनेंगी वो महाराज जैसी हो सकती हैं, इस बात की चर्चा तो लगातार शुरू हो ही गई है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विशेष फोकस बढ़ा दिया है चिराग पासवान पर, उपेंद्र कुशवाहा पर और जीतन राम मांझी पर, उसे देख करके लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार की छवि या नीतीश कुमार का वोट बैंक देख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में अगर सेंधमारी होती है तो क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उस वोट बैंक को पूरा करके एनडीए को सत्ता में लाने तक का आंकड़ा जुटा पाते हैं। स्थितियां बिल्कुल उलट हैं और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जब देखना होगा कि नीतीश कुमार अपनी तैयारी पर निकलेंगे, 15 तारीख से यात्रा पर निकलेंगे, तो वो अपने वोट बैंक को किस तरह से साधते हैं और अपने 15% वोट बैंक को किस तरह से अपने पाले में ही रखने में कामयाब होते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।